गाइस, दिस इज निखिल सर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने आपका क्वेश्चन स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर 11, जिसमें मैंने आपको पहला वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि मोनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट, वेरिएबल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। पाई बटन पर जाकर के उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको आप चेक कर सकते हैं। फिर मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 ए जो आपका एक्सरसाइज है उसमें पर क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके एकदम इजीली बताया था। अब बच्चों का फीडबैक भी अच्छा मिला था हमें। फिर हमने 11th बी के ऊपर वीडियो बनाया और हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया था और आप लोगों को काफ़ी उससे आसानी हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 11th सी। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको बता दूं कुछ जरूरी चीज़ें यहाँ पर, इतनी चीज़ों मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्या इम्पोर्टेंट। ये जानने का क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करना है आपको। जब भी होगा x प्लस एक्स इंटू प्लस वाई, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस एक्स इंटू एक्स वाई, है ना। प्लस एक्स इंटू प्लस वाई तो प्लस एक्स वाई। अगर आपका दिया हो प्लस एक्स इंटू माइनस वाई तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, है ना। फिर देखिए अगर आपका दिया हो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई तो आपका आंसर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस एक्स इंटू प्लस वाई दिया तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई ये भी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आपको जानना है इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बहुत जरूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, देखिए माइनस, अब ये माइनस है, ये क्या प्लस है, तो कौन सा वाला फंडा आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई वाला, तो माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी वाई, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी वाई। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई इंटू, है ना, 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। और मैंने आपको बताया था जब ये एक्सरसाइज मैंने आपका शुरू किया था, या फिर चैप्टर 11 मैंने आपको शुरू किया था, बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हम कर देते हैं। आपको ये पढ़ाया भी क्या होगा कि जब ये दो चीज़ इसमें प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हमारा जो पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है। पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कैसे देखिए, 8 3 24, तो माइनस है तो माइनस 24। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में, तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स के पावर 2 प्लस 3 और वाई के पावर यहाँ पर क्या है 1 प्लस 3। तो अब हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, माइनस 24 एक्स के पावर 5 वाई के पावर 4। उम्मीद करना आपको समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को एकदम इसलिए हम सॉल्व करें। देखिए क्या करना है, माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4a स्क्वायर bc स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4a क्यूब b क्यूब, है ना। अब ये क्या था, माइनस 3abc, फिर क्या मल्टीप्लाइड बाई 4a स्क्वायर b क्यूब, माफ कीजिए bc क्यूब है, ठीक। फिर क्या 4a क्यूब b के पावर 4 एंड c का क्यूब। कुछ नहीं करना, क्या करना, माइनस इंटू माइनस करेगा प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस तो होता ही है। तो हमारे यहाँ पर क्या देगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 4 3 12, 12 4 जा, बताइए नहीं है क्या करने, तो 4 4 जा 16 कर लीजिए, 16 3 जा कर लीजिए, फिर भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करें, 3 4 जा 12 और 12 4 जा 48, है ना। ठीक, अब यहाँ a की पावर 1, b के पावर 1, c के पावर 1, a स्क्वायर b के पावर 1, c के पावर 3, a के पावर 3, b के पावर 4, c के पावर 3, ऐड कर दीजिए। a के पावर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ठीक। फिर b के पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 2 प्लस 4 6, फिर c के पावर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7। और यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करना समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4a इंटू 5b माइनस 6ab, क्या कर देना है, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120, 20 इंटू 6 हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा a b, अब देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ अच्छे से। देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू माइनस 6, यहाँ पर क्या है a है, यहाँ पर b है, और यहाँ पर a इंटू बी दोनों है।
तो 4 5 तो 20 AB माइनस 6 AB। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और क्या कर देंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 120 a के पावर 1 b के पावर 1 a के पावर 1 b के पावर 1 यानी a स्क्वायर b स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यार कहाँ से उठ के आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं फिर कहता हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या करना है, बस जो दिया उस पर से एज इट इज लिख दीजिए। माइनस 3/5 एक्स स्क्वायर इंटू 15/9 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3/7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से हमेशा हम कट कर सकते हैं। किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर बचा सिर्फ 1 इंटू एक्स स्क्वायर बचा। क्या बचा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर बचा। फिर यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा सिर्फ, तो 3 अपॉन में कुछ नहीं बचा, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 1/7। ध्यान से देखिए, 1/7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको साइड में सोल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है? 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1/7, यानी जिसको हम कर सकते हैं 3 इंटू 1/7। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना होगा? एक्स के पावर 4 प्लस 2 एक्स के पावर 6, फिर y के पावर 2 तो कितना हो जाएगा? y के पावर 4 और क्या हो जाएगा हमारा? z तो दिया हुआ है, तो z की पावर भी हमारा हो जाएगा 2, यानी z का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी आंसर इसको लिख सकते हैं, ये आंसर भी आपका करेक्ट होगा। और करके आप एक आंसर और लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, यानी कि 3/7 एक्स के पावर 6 y के पावर 4 z के पावर 2। तो उम्मीद करूँ उससे आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी आसान तरीके से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए क्या करना है इसमें, 3x - 6y बाई 7 स्क्वायर भी। हम इसको बाई को डायरेक्ट कट करके क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई आपको करना है, एक बार इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है और एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ध्यान से देखिए, मैं ऐसे करूँ 3 7 जा 21, यहाँ क्या है x और ये है a स्क्वायर b, है ना। माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन करेंगे 7 6 जा 42y a स्क्वायर b, और ये इसका आंसर हो गया। यानी एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें और एक बार इसमें, तो जो बीच में साइन रहेगा उसको ले लेंगे। पहला क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखिए। ये आ जाएगा, ये देखिए बाई है, बाई को मेरे से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, सॉल्व करके लिखना है। एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30। कौन सा साइन है? प्लस इंटू माइनस, -30। फिर यहाँ माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन पहले साइन लिख देते हैं। ए स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ए के पावर 4 और ये कितना हो जाएगा बी, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। यहाँ बी के पावर 3 है, यहाँ बी के पावर 1 ऐड हो जाएगा तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी के पावर 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करना आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर देंगे और एक बार इसमें कर देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कट जाएगा। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 2/5 इंटू 35, 2/5 इंटू 35। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये इसमें क्या होगा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 14 हो जाएगा। तो मैं कट करके इसको क्या लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट 14 लिख दे रहा हूँ। आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए इसके पावर कितना है, x के पावर 2, x के पावर 2 कितना हो जाएगा, x के पावर 4, y के पावर 2, y के पावर 2, y के पावर 4 और z के पावर कितना है 2। ठीक, तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3/7 इंटू 35, है ना। फिर काट दीजिए, 7 5 जा 35, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, तो -15। अब क्या बचा, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 5, फिर हमारे पास क्या बचा x के पावर 3 और y के पावर, यानी कि बस x का क्यूब है, तो आप लिख देंगे y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब देखिए एक और प्लस बचा हुआ, तो क्या करेंगे प्लस, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, एक बार इसमें किया, एक बार इसमें किया, एक बार इसमें भी कर देंगे। यानी जितना भी माइनस या प्लस का साइन है
सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 35 इंटू 4, तो 35 टू 70 और 70 टू 140। आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस 140 एक्स स्क्वायर, वाई के पावर 3 है, वाई के पावर 2 है 5 और जेड के पावर 2। ये आपका हो गया आंसर, है ना। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद प्लस करके, आप इसके आगे भी लिख सकते हैं। क्या आएगा आंसर आपका 140 एक्स स्क्वायर, वाई के पावर 5 और जेड का स्क्वायर। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए उठा करके, एक बार इसमें कर दीजिए, एक बार इसमें कर दीजिए। इन दोनों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, और फिर इसको भी करके सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 5x3, यानी कि जहाँ भी आपको ये दिखे एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें बाहर वाले में करते हैं हमेशा, फिर इसका इसमें और एक बार फिर इसका इसमें कर देंगे, ठीक। फिर इसमें भी कर देंगे, यानी 4 बार करना। तो देखिए माइनस इंटू प्लस, बहुत खास ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो -15 एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 7 हो जाएगा। -3 -4 यानी कि प्लस का साइन, 3 4 12 एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 4 यानी एक्स के पावर 6 हो जाएगा। फिर -3 प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 एक्स के पावर 1 एक्स के पावर 4 यानी एक्स के पावर 5। फिर क्या बचा हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3 24 एक्स के पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो आपका देखिए, अब अगर इस टाइप का अगर दो ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन तो प्लस 6x, यानी एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 6x, फिर यहाँ भी प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 6x प्लस इस 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ 12। अब इसके आगे आपको एक लाइन और सॉल्व करना है। क्या करना होगा, ध्यान से आप देखिएगा ये चीज़, एक्स स्क्वायर ये 6x और 6x आपस में क्या हो जाएगा, एक्स के पावर यहाँ भी 1 एक्स के पावर यहाँ भी 1, दोनों एक्स के फॉर्म में है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 12x प्लस 12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें वही करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें। ध्यान दीजिए कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। फिर 8x यानी कि प्लस प्लस तो प्लस 8x और प्लस इंटू माइनस, -8 3 24, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। अब देखिए ये आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन ऊपर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका सोल्यूशन में काम कर रहा हूँ, ऊपर करने के नीचे सारा आपको दिखेगा। एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक बार इसमें, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें और एक बार इसमें, ठीक। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा -7x, फिर हम क्या कर देंगे, x का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ किए, एक बार इसके साथ किए, और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे, -8x और फिर -8 इंटू -1 प्लस और 8 7 56, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ही निकालना है आपको फॉलोइंग। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेम है, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एकदम सेम, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या एकदम सेम है। तो जो सेम लग रहे हैं क्वेश्चंस उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, तो बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, वैसा आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसको करें। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में हमें आपका आंसर बताइए कि सर मेरा ये आंसर आया है। अदरवाइज अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पर भी आप जाकर के हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं वहाँ पे कि सर मेरा इसका आंसर इतना आया है, ठीक, ताकि हमें भी पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, x + 7x² - 3x + 2। तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई एक बार इसमें, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक। फिर उसका 7 का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें और एट लास्ट इसमें कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, x × x² क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3x² हो जाएगा, ये x के पावर 1 x के पावर 1 3x² प्लस 2x, प्लस कितना हो गया 2x हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना, प्लस, ठीक। यहाँ मैं इतना जगह देता हूँ इसके लिए, है ना, प्लस। इसके बाद मैं नीचे से करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 7x² यहाँ पर मैं कर सकता हूँ प्लस 7x², फिर क्या हो जाएगा अपना माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 21x, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी कितना हो जाएगा 14, है ना।
अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद एक्स क्यूब का कितना टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, तो लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर तो प्लस 4x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे प्लस 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 21x है, तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा 23x हो जाएगा। ठीक, तो माफ कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 2x है, ये माइनस 21x है, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस 19x, क्यों, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने वाला साइन लेते हैं माइनस 19x और ये क्या देगा प्लस 14। तो ये आपका क्या क्या निकल करके आंसर आ गया। पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इसमें आराम से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा है, एक बार इसमें वही करना है, ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका भी इसमें, फिर इसका भी इसमें, फिर इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को इरेज कर लेते हैं ताकि जिससे आपको समझ में काफी आसानी से आ जाए। तो अभी आपको 3 क्वेश्चन सिर्फ दिख रहे होंगे, मैंने वो क्वेश्चन हटा दिए हैं जो सेम थे, ठीक, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। तो हम उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन बताने लायक है, जो कि मुझे क्या बताना चाहिए, बाकी आप खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर मैं आपको सेकंड बताऊंगा, थर्ड फोर्थ सेम है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताऊंगा, इसके बाद सिक्स्थ भी आपका सेम है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th सब बताऊंगा, ठीक, 7th के बाद से सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए पहले, 5 to 10 x और x स्क्वायर, तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस 5x का मल्टीप्लाई 10x में, तो 5 10 50x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5x और माइनस 6, तो माइनस का साइन, तो माइनस 6 5 30x, क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस कर लीजिए आगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 × 2 6x स्क्वायर, फिर हम क्या कर लेंगे, 3 10 प्लस 30x माइनस 6 3 18, है ना। तो देखिए हो गया कि नहीं हो गया, एक बार मैंने इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दिया। अब जो सेम होगा उसको लिख लेंगे, देखिए एक्स क्यूब सिर्फ एक है तो आप लिखेंगे 10x क्यूब एक ही बार में, फिर प्लस 50x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर है, ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 6 56x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 30x प्लस 30x कट गया, यानी माइनस 30 प्लस 30 जीरो ही होगा और बचा क्या हमारे पास माइनस 18, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया सेकंड वाला। थर्ड और फोर्थ आपको करना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखें 2x प्लस 3y 4x माइनस 9y, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें उठाकर कर दीजिए, तो 2x इंटू 4x क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, फिर 2x माइनस 9x तो माइनस 19x इंटू वाई, क्योंकि एक x एक y तो 19 तो 18x वाई, फिर प्लस का साइन तो प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 3 4 12x इंटू वाई, फिर क्या प्लस इंटू माइनस माइनस 9 3 27y स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर अभी नहीं करेंगे क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, तो प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 8x स्क्वायर, इसको डायरेक्ट आंसर आप मत लिखिएगा, जब तक सॉल्व हो करिएगा। 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये माइनस प्लस, तो 18 में से 12 गया तो माइनस 6xy और माइनस 27y स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए तो बच्चों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व हुआ। 5a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 7b स्क्वायर, ये भी सेम है एक तरीके से, बट मैं आपके सॉल्व कर देता हूँ। एक बार इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में, फिर देखिए क्या करेंगे, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो माइनस 10 a के पावर 2 और 2 कितना हो गया 4, फिर यहाँ माइनस तो मेरा प्लस, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, फिर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 6 और यहाँ पर क्या है a के पावर 2 a के पावर 1 यानी कि 3, और फिर हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये चीज, ठीक। ये तो हो गया, फिर तीसरे पर चलते हैं, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 2 14 a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। तो ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब ये वाला करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा 3b और 5a, इसका मतलब क्या होगा 5 3 15 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर हमारा देखिए यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर माइनस तो माइनस, 3 6 18 और यहाँ पर क्या है एक a तो एक a, b1 और यहाँ पर 2, तो हम कितना कर देंगे b के पावर 3, फिर हम क्या कर देंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 3 21 b के पावर 4। अब देखिए सॉल्व हो रहा है क्या,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है ए बी क्यूब नहीं, अब सॉल्व इसके आगे नहीं होगा। एक बार फिर से मैं कहूँगा आपसे कि चेक कर लीजिए, तो देखिए ए के पावर 4 है, बी के पावर 4 है, तो ऐड नहीं होगा, भले पावर हमारा सेम हो, लेकिन हमारा वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे इसको ऐसे, -10 ए के पावर 4, फिर देखिए प्लस ए क्यूब कहीं नहीं है तो 12 ए क्यूब बी प्लस देखिए चेंज कहाँ पर करना, बस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 15 + 14 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब हम प्लस करते हैं तो इसके पावर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो जोड़ करके 4 कर देंगे, नहीं, जोड़ते तब भी जब मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस कब करते हैं, जब वो डिवाइड में होता है। फिर हमारा क्या हो गया, ध्यान से देखिए, -18 ए इंटू बी क्यूब, और ये क्या होगा, -21 बी के पावर 4। उम्मीद करता हूँ, तो देख लीजिए ये वाला जो आंसर है सेम इसके जैसा ही है, कुछ करना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इतना आ गया, तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9 और 10 सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी पिछली क्वेश्चंस। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10वां क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। तो इसको एकदम आसानी से समझे, बहुत टफ नहीं, एकदम आसान। ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया जाएगा। तो हम ध्यान से लिखिए, आराम से लिखते हैं 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू 4 एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई फिर किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू 5 वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें किया, एक बार इसमें किया। आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 1/5 वाई स्क्वायर इंटू, तो हम लिखेंगे 1/5 वाई स्क्वायर इंटू 4 एक्स स्क्वायर। फिर माइनस इंटू प्लस, तो माइनस 1/5 वाई स्क्वायर इंटू 5 वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या कटने रहा है, तो उसको कट कर देते हैं, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ये से ये गया, इससे सॉरी इससे ये गया, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, ये ऊपर सिर्फ 1 बचा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x के पावर 4। ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x के पावर 4 प्लस, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसके अपॉन 1, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 4 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 5/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या बचा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5 कर देंगे, क्योंकि 5 कटा नहीं है ना, मैंने इसको काटा है, ठीक। तो 4/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। फिर हमारा क्या बचा, यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी वाई के पावर 4। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है। अब देखिए क्या करना है, ये स्टेप बहुत आराम से समझिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, एक्स के पावर 4, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा 5/4, और ये प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 4/5, और यहाँ क्या बचा माइनस वाई के पावर 4। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स के पावर 4 प्लस, इसको सॉल्व करके इसको इसमें हम चिपका देंगे, ठीक। तो नीचे एलसीएम हमारा क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब ये क्या हो गया, 25 - 16, और इसके साथ क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 4। अब हम कर देंगे एक्स के पावर 4 प्लस 25 - 16 कितना हो जाएगा, 9/20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 4, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बहुत इजी है, ध्यान समझिए, जो चीज़ इस ब्रैकेट में वही चीज़ इस ब्रैकेट में, लेकिन करना क्या है, बस वही चीज़, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, और सॉरी इसका इसमें और इसका भी इसमें, ठीक। क्या कर देना, ध्यान से समझ लीजिए। मैं इसको इरेज करता हूँ, काफ़ी बच्चों को समस्या होती है कि सर आप जो कर देते हैं ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक। तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक। चलिए एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर लिख दिया इसका इसके साथ उसका उसके साथ, डायरेक्ट करना है आपको। देखिए क्या करना है, बस लिख लीजिए जो भी हो, 4x स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 5, प्लस का साइन, तो प्लस y इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 5, है ना। अब क्या होगा, इसका तो हो गया इन दोनों के साथ, अब इसका इन दोनों के साथ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 5 इंटू वाई, प्लस यहाँ पर कर देते हैं y इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए हमें क्या करना है, फिर से देखिए y का एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, फिर y का y मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 4 × 4 क्या हो जाएगा हमारा 16, x स्क्वायर तो x की पावर 4 अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक, प्लस y × 4x स्क्वायर अपॉन 5 से क्या कर लेंगे 4x स्क्वायर y अपॉन 5 कर लेंगे, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर y अपॉन 5 कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वही बीच वाला स्टेप आगे ध्यान से समझिएगा, ये दोनों सेम है, क्या कर लेंगे 16x की पावर 4 अपॉन 25 प्लस, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये भी ये और ये सेम है ना, तो हम क्या कर लेंगे डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। 5 एलसीएम हो जाएगा 4x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा 16x के पावर 4 अपॉन 25 प्लस 4x स्क्वायर y ऐड हो जाएगा तो 8x स्क्वायर y अपॉन 5 प्लस y स्क्वायर। अब इसके अपॉन 25 और इसके अपॉन 5 है, तो फिर हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब इसको आगे पढ़ाया जाएगा तो उसको आप करिएगा। तो चलिए इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, देखिए क्वेश्चन क्या है, p - 2/3 की और p + 2/3 की सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। फिर वही करना है, तो क्या होगा p × p स्क्वायर हो जाएगा, फिर p × 2/3 क्यू, तो 2/3 क्या प्लस है, तो 2/3 p × q है ना, फिर माइनस वाला ले लेंगे, तो -2/3 × p जब हम करेंगे तो क्या होगा -2/3 p × q माइनस इंटू प्लस -2/3 2/3 कितना हो जाएगा 4/9q। ठीक, अब क्या तो देखिएगा q × q क्या हो जाएगा q स्क्वायर हमारा हो जाएगा। देखिए क्या है +2/3 pq -2/3q डायरेक्ट कैंसल, क्या बचा हमारे पास p स्क्वायर और ये क्या बचा -4/9q स्क्वायर है ना, ये आपका आ गया आंसर। एक फॉर्मूला और होता है सॉल्व ट्रिक, अगर मैं आपको बता दूं तो क्या होता है वो, जब होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में माइनस, मान लीजिए a - b है और एक ब्रैकेट में क्या a + b है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगा देंगे a² - b², बस। तो क्या होगा p² - 4/9q स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, आप एग्जाम में पूछने का चांस है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात होती है, समझना पहले जरूरी होता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जैसे हम पहले करते हैं वैसे करना है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें a का वैल्यू 2 पुट कर देना है और b का वैल्यू 1 पुट कर देना है। तो बच्चे क्या करते हैं झटके से देख करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं, पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं 3a² b + 4a मल्टीप्लाइड बाई a × b प्लस a²। अब देखिए क्या कर लेंगे 3a³ b², क्या हो जाएगा 3a³ b² क्योंकि यहाँ a की पावर 2 a की पावर 1 और b की पावर 1 b की पावर 1, तो 3a³ b² प्लस 3a के पावर 4 3a के पावर 4b। ठीक, उम्मीद क्या समझना होगा, प्लस 4a² b और फिर प्लस 4a³। अब देखिए ये आ गया, अब कोई मिल नहीं रहा तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, एक की जगह 2 पुट कर देना है, यानी 3 × 2 का क्यूब इंटू b यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 के पावर 4 × 1 प्लस 4 × 2 के पावर स्क्वायर इंटू 1 का फिर प्लस 1 की पावर 1 फिर प्लस 4 × a यानी कि 2 के पावर 3 है ना, बस यही करना। अब देखिए क्या कर देंगे 3 × 2 का क्यूब हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8। ठीक, ऐसे ही करना है, 8 डायरेक्ट कर देते हैं फिर प्लस कर देंगे, 3 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 2 के पावर 4 यानी कि 2 × 2 = 4 2 × 8 2 × 16 कर देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 4 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 × 8। ठीक, अब देखिए आपके लिए करना आसान हो गया, तो 3 8 जा 24 प्लस 16 3 जा पता है ना 48 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। अब सबको आप एक साथ ऐड कर सकते हैं, 32 प्लस 48 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 + 8 10 हो जाएगा और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 + 1 8, यानी कि हम डायरेक्ट 80 लिख सकते हैं। इन दोनों को मैंने ऐड करके क्या करते हैं 80 लिख दिया प्लस, एकदम इजी वे में सॉल्व कीजिए। 4 + 6
कितना हो जाएगा 10 और 2 + 1 3 + 1 4 40 और ये आपका आंसर आ गया 120। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मजा आया होगा इसको सॉल्व करने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और बाइक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन दिया हुआ है। हम पहले पहला सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है लंबा चला जाए। इसका फिर इसको इरेज करके दूसरा पार्ट भी आपको बताते हैं। ध्यान से देखिए क्या करना है। 2x² प्रोडक्ट होता है ना, मल्टीप्लाई करना है। 2x² × 3x - 4y 4xy और x + 2y। कुछ मत कीजिए, पहले क्या कर लेना आपको, इसको बड़ा छोटा कर लेना है। सब मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर लीजिए। तो क्या होगा 4 2 से हमारा ये हो जाएगा सॉल्यूशन में 8। यहाँ x कितना है 2 है, यहाँ 1 है तो x क्यूब, ये y नहीं है तो y हो गया। अब मल्टीप्लाई करके दोनों ब्रैकेट में कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा 3x - 4y और ये क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई x + 2y। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसका मल्टीप्लाई इसमें जैसा हम पहले करते आते करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसको ऐसे ही एज इट इज लिखिए अभी, क्योंकि लास्ट में इसको आराम से हम कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 3x × x तो 3x² प्लस कितना हो जाएगा 6xy माइनस 4xy और माइनस 8y² है ना। फिर कर देंगे हम 8x³ मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3x², यहाँ पर y², ये और ये मिल रहा है, बाकी सब नहीं मिल रहा। तो क्या कर लेंगे एज इट इज लिखेंगे 3x² प्लस 6 - 4। बड़े डिजिट के सामने वाला जो साइन होता है उसी को लिखते हैं, लेकिन 6 + -4 कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा माइनस 8y² हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इन सब में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 3 24 x³ 3 x² 2 x5y प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 8 2 16 x3 और 1 तो x4 और ये y² माइनस 8 8 64 y यानी x³ यहाँ x नहीं को लिख देंगे x³ y⁴ 1 y⁴ 2 y⁴ 3। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में बताया था, फिर पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं। इसका एक और मेथड होता है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। देखिए 4b और 3a² इसका यानी कि 12 हो जाएगा हमारा a² b⁴। फिर इसको कर लीजिए क्या 3a² - b और इसको 4a² + 2b कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा 12a² b³ 12a² b³। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हो जाएगा 4 3 12 a⁴ फिर प्लस 2 यानी कि 2 3 6 a² b माइनस कर लेंगे 4a² b और माइनस 2b² है ना। इसको ऐसे लेंगे 12a² b³। अब हमारा क्या हो जाएगा 12a⁴। अब बाकी सेम तो कुछ नहीं लगेगा, बस ये लग रहा है। तो 12a⁴ प्लस इंटू माइनस प्लस 2a² b और ये क्या होगा माइनस 2b² हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसका मल्टीप्लाई 12 144 a⁴ 6 b³ प्लस 12 2 24 a⁴ 2 यानी a⁴ b⁴ माइनस 12 2 24 a² फिर हमारा क्या है b⁴ b⁴ 5। ये हमारा हो गया आंसर और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेथड आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो मैं बताऊँ तो वो करने वाला क्या था, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। आप इस तरीके से भी करके इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आपको क्या करना है, सब में सिंप्लीफाई ही करना है। ठीक, क्या करना है सिंप्लीफाई ही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6a² को हम पहले 6a² ही लिख लेते हैं प्लस 2a इंटू ये दिया हुआ ब्रैकेट में, इसका 2a का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे। फिर 2 4 8a² प्लस 2 3 6ab माइनस 12ab। अब देखिए क्या करना है 6a² प्लस 8a² कितना होगा 14a² प्लस 6ab माइनस 12ab तो माइनस 6ab। ये आपका क्या हो गया आंसर। बस यही करना और कुछ नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका वो क्या है 8x³ ऐसे लिख लीजिए। मैं थोड़ा यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। 8x³ प्लस 7x² का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 21x³ फिर माइनस 7 4 28x² y² प्लस
2x का मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस 6x क्यूब वाई और ये प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस 4 2 से 8x वाई स्क्वायर, है ना। और हो गया x क्यूब वाई यहाँ पर भी है, x क्यूब वाई यहाँ पर भी और x क्यूब वाई यहाँ पर भी है। 8 प्लस 21 29, 29 में से 6 गया कितना हो जाएगा 23x क्यूब वाई प्लस 21 ये तो हो गया, माइनस बचा हमारा क्या माइनस 28x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कर लेंगे 28x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 8x वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया आंसर होगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस अनदर क्वेश्चन इज हियर, चलिए सॉल्व करते हैं। 4a - 3b + 11c का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं 4a² - 3ab + 11ac, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 4ab प्लस इंटू माइनस माइनस 3b² और फिर प्लस 11c। बहुत इजी है, सिर्फ लंबा जा रहा बाकी है नहीं कुछ, है ना। फिर 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सबका तो क्या हो जाएगा हमारा 16ab फिर माइनस 13ac और फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2a² माइनस 16bc फिर माइनस माइनस प्लस 13c² और फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 2ac। अब देखिए क्या क्या कट रहा है इसमें 4a² और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये माइनस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a² और कहीं भी नहीं है, ab है साथ में, क्या कर देंगे देखिए 4a² माइनस 3ab प्लस 4ab यानी कि प्लस ab हो गया हमारा 11ac और तो कुछ है तो लिख देंगे एज इट इज प्लस 11ac फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस 3b² प्लस 11c कर देंगे। अब देखिए माफ कीजिएगा यहाँ पर हमारा b इंटू सी होगा ना, जब भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा b इंटू सी, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा b इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस 16ab माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा 13ac माइनस इंटू प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस 2a² फिर माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस 16bc माइनस इंटू प्लस माइनस 13c² फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2ac। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी चीजें जो कि आपको कटती हुई दिखाई देंगी, कौन कौन सी चीजें, देखिए 4a² और यहाँ पर माइनस 2a² है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा क्योंकि 4a² माइनस 2a² तो 2a²। एक चीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसका ब्रैकेट हटा दिए, इसका नहीं, इसका भी आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, है ना, इसका भी ब्रैकेट हटाने में कोई समस्या नहीं है विशेष। तो प्लस ab और देखिए ab कहाँ पर है, यानी 1ab माइनस 16ab कितना हो गया माइनस 15ab और बस तो कितना हो गया माइनस 15ab। ठीक, अब देखिए हमारा क्या होगा a² होगा, देखिए 11ac, ac कहाँ पर है, ac यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा 11ac प्लस 13ac यानी 24ac एंड इट इज 2 यानी 26ac हो जाएगा, है ना, कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं माइनस 3b² यहाँ पर है, b² यहाँ पर है और b² कहीं नहीं है, डायरेक्ट से माइनस 3b² है ना। बाकी bc चलिए 11 मार्क्स दीजिए, अभी 11 नहीं लिखेंगे, bc कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बस तो 16 प्लस 11 कितना हो जाएगा 27bc हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज समझ में आया होगा, सारी चीजें तो हमारी, लेकिन देखते हैं कुछ बचा तो नहीं, फिर से देखते हैं a² था तो a² वाला हो गया, ab वाला हो गया, ac हो गया, b² हो गया, bc हो गया। अब देखें कुछ और तो नहीं बचा, ab ac a² bc, हाँ ये देखिए c² हमारा बचा है ना, क्या बचा c² नहीं हो माइनस 13c² और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लेते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा क्या है x² - 1 x + 1 x + 2 x - 4 आगे आपके एग्जाम के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, देखिए इसको एक में कर लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई जैसे पहले करते थे कर लीजिए, x³ + x² माइनस x माइनस 1 एक में हो गया। अगले में क्या हो जाएगा x² - 4x
प्लस 2x और माइनस 8, ये एक में हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इन सब में कर दीजिए, कुछ नहीं करना। देखिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब 4x तो माइनस 4x की पावर 4, फिर प्लस 2x की पावर 4 और माइनस 8x क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर देगा एक्स की पावर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4x यानी एक्स स्क्वायर तो 4x क्यूब, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2x एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस 2x क्यूब, फिर हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 तो माइनस 8x स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा है बट बहुत ईजी है। माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, माइनस एक्स माइनस 4x तो प्लस 4x स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस 8 तो प्लस 8x। इसके बाद देखिए क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक मिनट 8x, हाँ चलिए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x माइनस इंटू प्लस माइनस 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस 8। अब देखिए क्या क्या कट रहा है हमारा, कुछ कटने वाला है कि नहीं फिर देखिए x की पावर 5 कहीं नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या x की पावर 5, फिर हम देखेंगे माइनस x की पावर 4 कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो यहाँ पर है आपका, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बस तो हमारा क्या होगा माइनस 4x प्लस 2x तो माइनस 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 यानी माइनस x की पावर 4। ठीक, आप देखेंगे x की पावर क्यूब कहाँ कहाँ पर है, तो 1 2 3 और 4, उसके बाद फिर बस यानी क्या देखिए माइनस 8x क्यूब, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस 12x क्यूब, माइनस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10x क्यूब, इसमें माइनस 10x क्यूब और माइनस x क्यूब यानी माइनस 11x क्यूब हो गया। अब स्क्वायर की बारी, स्क्वायर देखेंगे कहाँ कहाँ पर है हमारा, तो स्क्वायर देखिए माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर तो माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, तो x की पावर 5 हो गया, x की पावर 4 हो गया, x की पावर 3 हो गया, x की पावर 2 हो गया। अब देखेंगे x के टर्म में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो x के टर्म में देखिए क्या है प्लस 8x प्लस 4x 12x माइनस 2x तो कितना हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा, और प्लस या माइनस में देखें कंस्टेंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो कहीं भी नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, सिर्फ यहीं पर आ रहा है तो प्लस 8, और ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको आपको खुद से सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें फटाफट फोटो खींच करके क्लिक करके उसका हमें सेंड करना, ताकि हम देखें कि आप कर पा रहे हैं नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।